नमस्कार। स्वागत है आपका वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं प्रमोद राजावत उपलब्ध हूँ MS एक्सेल के एक स्पेशल वीडियो को लेकर के। आप सभी से यही अनुरोध, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये वीडियो MS एक्सेल का बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो में जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उन सभी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों से रिलेटेड सारे डाउट्स हम यहाँ क्लियर करेंगे। और अगर ये पूरा वीडियो आपने देखा, बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा है, तो निश्चित है आपको जो कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं वो लगभग एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है, इस वीडियो को लेकर मैं उपलब्ध हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक चीजों पर। सबसे पहले जो हमारे सामने ये जो सीट आ रही है, इसे हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट जो है वो रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। वर्कशीट जो है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। और एक वर्कशीट में ये जो दिखाई दे रही है रो और कॉलम, ये हमारे कॉलम है ABCD के रूप में, और ये 1 2 3 के रूप में ये हमारी रो है। एक वर्कशीट में MS एक्सेल 2010 में 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होती है। फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रश्न बनता है MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम तथा 10,48,576 रो होती है। प्रत्येक कॉलम के टॉप पर ABCDEFGHI और अंतिम कॉलम पर XFD लिखा होता है। यानी कॉलम के टॉप पर क्या लिखा होता है? ABCDEFG। और टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है? 16,384। अगर हम रो की बात करें तो रो पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंतिम रो पर 10,48,576 10,48,576। यानी टोटल अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम होते हैं 16,384 और रो 10,48,576। और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बनती है उसे हम कहते हैं वर्कशीट। वर्कशीट का कलेक्शन जो है वो कहलाती है वर्कबुक। और एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये बेस है। और इस बेसिक को लेकर एक वीडियो हमने बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, तो वहां से आपको MS एक्सेल का बेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं स्पेशल वीडियो लेके उपलब्ध हूँ, उसमें हम एडवांस चर्चा करने वाले हैं, एडवांस एक्सेल की चर्चा करने वाले हैं। और खासकर उस पार्ट की चर्चा करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा CPCT, CCC, डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर, स्टेनो का एग्जाम, कोर्ट का एग्जाम या अन्य वर्ग, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इसके अलावा जितने भी लेबर इंस्पेक्टर, व्यापम, पटवारी, इनके जो एग्जाम होते हैं उन सभी में यहीं से प्रश्न बनते हैं, प्रैक्टिकली प्रश्न बनते हैं। उन्हीं प्रश्नों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और कुछ स्पेशल शॉर्टकट कीज भी बनती हैं, उन शॉर्टकट की चर्चा भी हम यहाँ कर रहे हैं। ध्यान से जरूर देखें इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो बनता है यहाँ पर वो बनता है सेल एड्रेस को लेकर के। सेल एड्रेस की अगर हम बात करें, सेल एड्रेस पर जो प्रश्न बनता है, सेल का एड्रेस क्या होता है? सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम के नाम और रो के नंबर से मिलकर बना होता है। जैसे अभी देखेंगे सेल एड्रेस आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? E5। क्या दिखाई दे रहा है? E5। क्योंकि आप देखेंगे E नंबर कॉलम में और 5 नंबर रो में। अगर मैं यहाँ रख दूं कर्सर को तो अब हमें दिखाई देगा C3। क्योंकि C नंबर कॉलम है, 3 नंबर रो है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो एक आयताकार बॉक्स बनता है वो कहलाता है सेल।
और सेल का जो एड्रेस है वो कॉलम के नाम और रो के नंबर से मिलकर बना होता है और वो हमें नेम बॉक्स में दिखाई देता है। हम कहीं भी रखें, यहाँ रखा आप देखें आ रहा है E6, यहाँ रखा आ रहा है B5। अब प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता है, मान लीजिए हमसे पूछा गया चौथे कॉलम और तीसरी रो, चौथे कॉलम और तीसरी रो से बने सेल का एड्रेस क्या होगा? चौथे कॉलम और तीसरी रो, चौथा कॉलम A B C D, चौथा कॉलम कौन था? D, और रो कौन सी है? 3, यानी D3। क्या होगा? D3। अगर मान लीजिए यही प्रश्न हमसे बन गया, उन्होंने हमसे पूछा 20वें कॉलम, 20 कॉलम और 5वीं रो से बने सेल का एड्रेस क्या होगा? अब चूंकि ऊपर तो 20 नहीं लिखा है, ऊपर क्या लिखा है? ABCD, तो 20 का मतलब क्या है? T। अब काउंट कर लें, 20 का मतलब क्या है? T, और T किसकी बात हो रही है? 5 की, तो रिजल्ट आ जाएगा T5 सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस कभी भी पूछा जाता है तो सबसे पहले कॉलम का नाम आता है और उसके बाद रो का नंबर आता है। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, हमसे पूछ दिया 28वें कॉलम और 28वें कॉलम और 10वीं रो से बने सेल का एड्रेस क्या होगा? अब 28वें की अगर हम बात करें तो 26 की कहानी हमें पता होनी चाहिए। 26 का मतलब क्या है? Z। आप जाए, ये हमारा आ गया 26। अब 27 कैसे आएगा? फिर से चालू हो जाएगा AA, AB, AC, AD। आप देखें, मैं दिखा दूंगा। चर्चा किसकी कर रहा है? वो हमसे चर्चा कर रहा है वो हमसे 28 में, तो ये हमारा हो गया 26, ये 27, ये 28, यानी AB। और किसकी बात कर रहा है? 10, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? AB 10। ऐसे ही आगे भी चर्चा कर सकता है। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दिया 55वें कॉलम और तीसरी रो से बने सेल का एड्रेस क्या होगा? तो 55 यानी 52 के बाद AZ पे जाएं, AZ, ये हो गया हमारा 52। बात किसकी हो रही है? 55 की। तो 52 के बाद अगर हम काउंट करें तो ये 53, 54, 55, BC, और क्या किसकी चर्चा हो रही है? 3 की, तो BC 3। उम्मीद है मुझे कि अगर कोई भी सेल का एड्रेस पूछा जाता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। सेल का एड्रेस कॉलम के नाम और रो के नंबर से मिलकर बना होता है। और जो सबसे पहली सेल हमारे सामने आती है, ये जो सबसे पहली सेल है इसे हम कहते हैं A1, और A1 सेल को ही कहते हैं होम सेल। इसी को हम क्या बोलते हैं? होम सेल, A1। प्रश्न बनता है A1 सेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो A1 सेल को हम क्या और बोलते हैं? होम सेल। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न तो सेल का एड्रेस पूछते हैं। उम्मीद है सेल का एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा। कुछ शॉर्टकट की हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा बनती हैं। पहले मैं उन्हीं शॉर्टकट की चर्चा कर रहा हूं। यूजफुल है, पेपर में बहुत बनती है। सबसे पहली शॉर्टकट की पेपर में बनती है Ctrl+1। Ctrl+1 का यूज फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। देखें, Ctrl+1 प्रेस किया मैंने, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर देखें Ctrl+1 किसके लिए है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। बहुत ही यूजफुल कमांड है, बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की हैं। आप इन्हें आवश्यक रूप से देखें इस पूरे वीडियो को। और अगर इसके नोट्स की नीड है तो आप मेरे नंबर 8815096594 पर मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें, तो आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड हो जाए। तो सबसे पहली शॉर्टकट की Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। आगे देखते हैं। यहां पर कुछ मैटर हमारे सामने लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट किया,
इसको अगर हमें बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, सभी ने शॉर्टकट की पढ़ी है, कंट्रोल प्लस बी किसके लिए होता है? बोल्ड करने के लिए। लेकिन एमएस एक्सेल में बोल्ड करने की एक शॉर्टकट की और कंट्रोल प्लस 2, ये सीपीसीटी एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है, कंट्रोल प्लस 2 किसके लिए? बोल्ड करने के लिए। लेकिन ये केवल एक्सेल में ही काम करेगी। कंट्रोल प्लस 2 बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस 3 इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस 3 इटैलिक करने के लिए यानी तिरछा करने के लिए, कंट्रोल प्लस 4 अंडरलाइन करने के लिए। अगर हटाना है तो कंट्रोल 2 दोबारा दबा दें, बोल्ड हट जाएगा। कंट्रोल 3 दोबारा दबा दें, इटैलिक हट जाएगा। कंट्रोल 4 दोबारा दबा दें, अंडरलाइन हट जाएगा। अभी हम देखें तो हमने 4 शॉर्टकट की देखी है। कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस 2 बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस 3 इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस 4 अंडरलाइन करने के लिए। और एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक थ्रो के लिए, टेक्स्ट के मिडिल में लाइन देने के लिए, स्ट्राइक थ्रो के लिए। हटाना चाह रहे हैं, कंट्रोल 5 दोबारा दबा दें, हट जाएगा। कंट्रोल 4 दबा दें, 3 और 2, 1 से लेके 5 तक, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4, कंट्रोल 5, पांचों शॉर्टकट की यूनिक हैं। कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस 2 होल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस 3 इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस 4 अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस 5 स्ट्राइक थ्रो के लिए। आगे देखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 0 कॉलम को हाइड करने के लिए, कंट्रोल प्लस 0 कॉलम को हाइड करने के लिए। आप देखेंगे यहां से ए नंबर जो कॉलम था वो हमारा क्या हो गया? हाइड हो गया। जैसे आप देखें यहां कुछ और डेटा लिख लें। अब मुझे ये बी नंबर कॉलम है, इस कॉलम को मुझे हाइड करना है, छुपाना है, तो कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस 0 किसके लिए? कॉलम को हाइड करने के लिए। और कंट्रोल प्लस 0 किसके लिए? कॉलम को हाइड करने के लिए। अगर इसे अनहाइड करना है तो हम अनहाइड भी कर सकते हैं, ये अनहाइड हो जाएगा। अगर किसी रो को हाइड करना है, ये मान लीजिए 2 नंबर रो है, इसे हाइड करना है, तो कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 9 किसके लिए? रो को हाइड करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट के साथ 9 दबा देंगे, रो हमारी अनहाइड हो जाएगी। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0 प्रेस कर देंगे तो कॉलम अनहाइड हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस 0 किसके लिए? कॉलम को हाइड करने के लिए। और कंट्रोल प्लस 9 रो को हाइड करने के लिए। मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। अगर मुझे ये बी नंबर कॉलम हाइड करना है, सिलेक्ट किया इसको मैंने, कंट्रोल प्लस 9, फिर से आप देखें इस कॉलम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस 0, कॉलम हमारा क्या हो गया? हाइड हो गया। कॉलम को वापस लेके आना है, ये अनहाइड किया, वापस आ जाएगा। किसी रो को हाइड करना है, सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ 9, रो हमारा हाइड हो गया। वापस करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ 9, वापस आ जाएगा। तो हम रो को भी हाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की पर अगर हम चलें, हमने आपको बताया कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हमारे सामने 3 सीट आती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर हमें और सीटों की संख्या बढ़ानी है, हम बढ़ा सकते हैं। नीचे ये टैब दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, नई सीट इंसर्ट हो जाएगी, क्लिक करेंगे, एक और सीट आ जाएगी। लेकिन यही काम अगर हमें शॉर्टकट की से करना है तो कैसे करेंगे? शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस F11 किसके लिए? नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए।
शिफ्ट प्लस F11, एक और होती है अल्ट शिफ्ट F1। नई वर्कशीट इंसर्ट करने की दो शॉर्टकट की हैं। सबसे पहले हमने देखा शिफ्ट प्लस F11, नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा हमने देखा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, किसके लिए? नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। अब हम देखें कुछ और शॉर्टकट की जो सामान्यतः पेपर में बनती। ये एक सेल है, अगर हमें अगली सेल पर जाना है तो हम यूज करते हैं टैब। टैब का यूज किसके लिए होता है? अगली सेल पर जाने के लिए। अगर पिछली सेल पर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब। टैब की आप लोगों ने देखी होगी। जैसे कुछ लिख लेते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब मैं इस सेल पर हूं, अगर मुझे अगली सेल पर जाना है तो टैब टैब, पिछली सेल पर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब। टैब का यूज नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए, और प्रीवियस सेल पर आना है तो शिफ्ट प्लस टैब। अगर हमें एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाना है, ये हमारी वर्कशीट है, दूसरी वर्कशीट पे किसी पे जाना है, जैसे ये सीट 1 है, मुझे सीट 2 पे जाना है, सीट 3 पे जाना है, सीट 4 पे जाना है, सीट 5 पे जाना है, तो कैसे जाएंगे दिखाता हूं। इसके लिए भी हम शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी सीट 2 है, इसमें हम कुछ लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी हम सीट 1 पर हैं, हमें सीट 2 पर जाना है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जिसे हम बोलते हैं PGDN, पेज डाउन, और कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस वर्कशीट पर आने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगली वर्कशीट पर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस पेज अप पिछली वर्कशीट पर वापस आने के लिए। इसके आगे अगर हम बात करें, उम्मीद है ये सारी शॉर्टकट की आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चर्चा करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की अगर हम चर्चा करें, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम होता है A1 सेल पर जाने के लिए, या हम कहें होम सेल पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम किसके लिए? मान लीजिए मैं इस सेल पर हूं, मुझे यहां से A1 सेल पर जाना है डायरेक्ट, तो कंट्रोल प्लस होम किसके लिए? A1 सेल पर जाने के लिए। अगर मुझे अंतिम कॉलम पर जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, अंतिम कॉलम कौन सा? XFD। अगर मुझे पहले कॉलम पर आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अगर मुझे अंतिम रो पर जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, और कंट्रोल प्लस अप एरो सबसे ऊपर आने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यहां पर कुछ वैल्यू दी गई है, इन वैल्यू का अगर हमें सम निकालना है तो इसके लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा है सम, लेकिन अगर यही काम हमें शॉर्टकट की से करना है तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं अल्ट प्लस इक्वल टू, अल्ट के साथ इक्वल टू, ऑटो सम के लिए। अल्ट प्लस इक्वल टू किसके लिए? ऑटो सम के लिए। मैं फिर एक बार दिखा देता हूं। मान लीजिए यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 5, 1, 2, इन सभी को जोड़ना है। सिलेक्ट किया और अल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम के लिए। ये सभी वो शॉर्टकट कीज हैं
जो अक्सर सीपीसीटी सहित सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। अल्ट प्लस इक्वल टू किसके लिए? ऑटोसम के लिए। अगली शॉर्टकट की पर हम चर्चा करें, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहां हम कर्सर रखेंगे, ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ये वीडियो भी हमने बताया है शेप के माध्यम से, लेकिन अगर कॉलम को हमें शॉर्टकट की से सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर हमें रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए और शिफ्ट प्लस स्पेस बार रो को सिलेक्ट करने के लिए। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। सीपीसीटी में एक प्रश्न बना है, प्रश्न पूछा गया है वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ए नंबर में ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस ए, सही है, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट होता है। बी नंबर में दिया है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। बी नंबर में दिया है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, बिल्कुल होता है। और सी में दिया है ए और बी दोनों, तो सही आंसर क्या है? ए और बी दोनों। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार किसके लिए? पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट की अगर हम चर्चा करें, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, सेमीकोलन कोमा के ऊपर जो बिंदी है सेमीकोलन बोलते हैं। करंट डेट को प्रदर्शित करने के लिए, सिस्टम की जो भी करंट डेट है अगर उसे प्रदर्शित करनी है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करंट डेट प्रदर्शित होके आ जाएगी। और अगर हम बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन, कॉलन यानी दो बिंदी, करंट टाइम को प्रदर्शित करने के लिए, जो भी करंट टाइम हो रहा हो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन, तो क्या आ जाएगा? करंट टाइम। ये रात के 12:35 हो रहे हैं, वो टाइम आ रहा है, ये वीडियो रात को बन रहा है, तो सिस्टम का जो भी करंट टाइम होगा वो टाइम प्रदर्शित करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और कोलन टाइम प्रदर्शित होके आ जाएगा। और डेट प्रदर्शित करनी है तो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन डेट प्रदर्शित होके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्टकट की अगर हम बात करें, एक और यूजफुल शॉर्टकट की बनती है F5। F5 का यूज होता है किसी निश्चित सेल में जाने के लिए, सामान्य रूप से बोलते हैं गो टू। अभी हम कहां पर हैं? A2 में। मुझे कहां जाना है? मैंने यहां डाल दिया रेफरेंस, मैंने कहा मुझे जाना है B10 में और यहां से कर दिया ओके, तो कर्सर हमारा कहां पहुंच गया? B10। फिर से अगर हम देखें, मैंने प्रेस किया F5, कहां जाना है? सेल का एड्रेस, सेल का एड्रेस डाल दिया, मान लीजिए मैंने A1 और मैंने किया ओके, तो हमारा कहां पहुंच जाएगा? A1। तो F5 का यूज हम करते हैं गो टू के लिए, या हम कहें किसी निश्चित सेल में जाने के लिए। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? F5। इसके आगे अगर हम चर्चा करें कुछ और शॉर्टकट कीज पर, अगर हमें किसी सेल के फॉर्मेट को चेंज करना है तो हम सेल के फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमारे सेल का जो फॉर्मेट होता है वो जर्नल होता है। कैसा होता है? जर्नल। अगर अभी हम जो भी लिखेंगे
ये बाय डिफॉल्ट हमारा फॉर्मेट कैसा है, जर्नल। इस फॉर्मेट को अगर हमें चेंज करना है वो हम कहां से करते हैं, सिलेक्ट किया और हम यहां से गए, ये मान लीजिए हमने फॉर्मेट कर दिया करेंसी, आप देखेंगे सभी के आगे RS लिख गया है, रुपए। अगर हम यहां से गए और हमने इसका फॉर्मेट मान लो बदल दिया अकाउंटिंग, जो फॉर्मेट आपको करना है, गए यहां से हमने इसका फॉर्मेट कर दिया टाइम, तो टाइम फॉर्मेट में आएगा। अगर यहां से गए और इसका हमने कर दिया परसेंट, तो परसेंट फॉर्मेट में आएगा। और बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट हमारा कैसा रहता है, जर्नल। तो अगर यही फॉर्मेट हमें शॉर्टकट की से बदलने हैं तो बिल्कुल हम बदल सकते हैं, और ये सभी यूजफुल शॉर्टकट की हैं, पेपर में बहुत ज्यादा बनती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर चिन्ह, करेंसी, मैं एक बार दोबारा से लेकर के आपको सभी डिटेल में दिखा देता हूं। इस पूरे का फॉर्मेट हमने जर्नल कर लिया। अब देखते हैं यहां पर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, अब इसका फॉर्मेट हमें चेंज करना है, सिलेक्ट किया इसको, इसका फॉर्मेट बदलना है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर करेंसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर चिन्ह का यूज करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए किया जाता है। एक और होता है कंट्रोल शिफ्ट @ का यूज टाइम फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट @ का यूज टाइम फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए किया जाता है। @ चिन्ह आप सभी ने देखा होगा, ये @ का चिन्ह है, और डॉलर चिन्ह तो आप सभी ने देखा ही है, ये डॉलर चिन्ह। एक और अगर हम करना है, डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट हैच, डेट फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए ये हैच का चिन्ह है, कंट्रोल शिफ्ट हैच, डेट फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस निगेशन, निगेशन का चिन्ह ये होता है, टाइल्ड बोलते हैं ये चिन्ह, ये जर्नल फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट निगेशन, जर्नल फॉर्मेट अप्लाई करने के। तो इस प्रकार की शॉर्टकट की पेपर में बनती हैं। इन शॉर्टकट कीज को एक बार अच्छे से करें। इसका स्पेशल एक और वीडियो लेके हम जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।